अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी 1 में जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आए हैं विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ये डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं, वो आकर बता रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स इसको ज़रूर करें। एक तो इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स को होनहार स्कॉलरशिप मिली है। सिर्फ रीज़न क्या है, हम टाइमली उनको बता देते हैं, साथ उनको सारा तरीका कर बताते हैं, ऐसे अप्लाई करें, इस तरह से इंटरव्यू दें, ये डॉक्यूमेंट्स लगाएं। तो ये डियर स्टूडेंट्स ऑल अबाउट गाइडलाइंस होता है। इसी वजह से इसीलिए आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है ताकि डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसको ज़रूर आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आया हुआ था, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि आपके पास एक कंडक्टर है और उसमें से आउट ऑफ प्लेन, यानी अगर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो करंट आपकी तरफ आ रहा है। आउट ऑफ प्लेन अगर करंट है तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा वहां पे आपने अपने राइट हैंड का थंब करना है, यानी कि थंब टुवर्ड्स आप लोगों की तरफ होगा। तो अब आप लोग फिंगर्स को कर्ल करें। आप फिंगर जब कर्ल करेंगे, पीछे आप लोग वॉच यानी घड़ी इमेजिन करें, तो आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपकी फिंगर्स हैं वो कर्ल कर रही हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, जब भी हमारे पास आउट ऑफ प्लेन में करंट आ रहा होगा तो जो उसके कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और यही करंट की डायरेक्शन अगर इन टू द प्लेन होगी, मतलब आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर इन टू द मोबाइल या इन टू द लैपटॉप, इन टू द प्लेन जब करंट की डायरेक्शन होगी तो उधर थंब करना है, और जब आप फिंगर कर्ल करेंगे तो वो क्लॉक की डायरेक्शन के अलोंग कर्ल करेंगी, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। तो सिंपल आप लोग याद रख सकते हैं, जब आउट ऑफ प्लेन करंट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में पैदा होगा, और जब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो करंट होगा वो इन टू द प्लेन होगा तो उस वक्त हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। सिंपल डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। करंट की डायरेक्शन में आप लोगों ने थंब करना होता है, कर्लिंग फिंगर्स आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया हुआ था। इस टाइप के दो तीन और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लाइक आउट ऑफ प्लेन वो कह सकता है, जो इस क्वेश्चन में बताया गया, इन टू द प्लेन वो करंट की डायरेक्शन कर सकता है, राइट साइड पे कर सकता है, लेफ्ट साइड पे कर सकता है। तो आप लोगों ने सिंपल करंट की डायरेक्शन में थंब को करना है, फिंगर्स को कर्ल करें पीछे घड़ी इमेजिन करते हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी फिंगर्स अलोंग द क्लॉक हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बताने थे 0, 1, 0.04, 0, 0, 0, 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनसे पहले वाली जो जीरो होती है ना, वो हमारे पास लीडिंग जीरो होती है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। एंड वाली डियर स्टूडेंट जो जीरो होती है इसको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, और ये कब सिग्निफिकेंट बनेगी? एक तो ये एंड पे आनी चाहिए और डेसिमल पॉइंट के बाद आनी चाहिए। अब ये एंड वाली जीरो डियर स्टूडेंट्स देखें, जिधर लेजर है, एक तो एंड पे भी आ रही है और पॉइंट के बाद आ रही है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है, और 4 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है। तो डियर स्टूडेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जितनी भी जीरो हो उनकी भी अहमियत बन जाती है, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो यूं हमारे पास ये सारे सिग्निफिकेंट बन गए, एंड वाली सारी जीरो। अब ये 1 और 4 के दरमियान जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो ये पहले वाली जो लीडिंग जीरो है इसको छोड़ के बाकी ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये 7 बनेंगे। अच्छा, यहां से अगर वो आपसे पूछता है सिग्निफिकेंट जीरोस कितनी है, तो बच्चे क्या काम करते हैं, वो एकदम से सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देते हैं, जी वो 7 है। अगर वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस डियर स्टूडेंट्स पूछता है तो वो 5 होंगी, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एक 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस पूछेगा तो वो 5 होंगी। अगर वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें पूछ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, तो वो 7 होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चे बता रहे होते हैं सर आप लोगों की प्लेलिस्ट में से बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत खुशी होती है। इसीलिए आप लोगों के लिए हमने इतना ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे डाला हुआ है ताकि आप लोगों की अच्छे तरीके से तैयारी है। और याद रखें, आज 10 दिसंबर है, लास्ट डेट है हमारे न्यू बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन की, जिसमें नस्ट एनईटी 2 की आपको तैयारी करवाई जाएगी।
मिलेगी, तो ज़रूर इस बैच का हिस्सा बने। अगर किसी बच्चे के नस्ट एनईटी 1 में अच्छे नंबर नहीं आए, किसी वजह से उसने टेस्ट नहीं दिया, तो डियर स्टूडेंट याद रखें, दिल नहीं छोटा करना, भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से हम अपने एक बैच में तमाम पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ताकि अगर आपका एक जगह टेस्ट नहीं हो रहा तो दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी, और ये सारी इक्वल रैंक की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आपने इन सब के टेस्ट देने हैं, क्योंकि तैयारी आप लोगों की बैच में तमाम यूनिवर्सिटीज़ की होगी, तो आप लोगों ने टेस्ट भी उन तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के देने हैं। अभी एनईटी 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम आप फिर से अपीयर हों जिन बच्चों के अच्छे स्कोर नहीं आए, और आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है अपना स्कोर अच्छा करने की। और हमारे बैच की डिटेल्स आप इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स डाले हुए हैं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं, वो ज़रूर आप देखें। मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा इंशाल्लाह। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड ला, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, द स्टेटमेंट बाय लॉर्ड कैल्विन एज फॉलोज। तो ये बेसिकली अगर वो कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक ऑपरेटिंग मशीन हुज sole effect is to transfer heat from a reservoir and convert it completely into work, which law of thermodynamics does this statement describe? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो हीट का फ्लो हमें जो लॉ बता रहा होता है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो अगर मैं इनको सारा एक्सप्लेन करूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है जो थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है, और इसी तरह एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है जो हमारे पास जो सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करते हैं साइक्लिक हीट इंजन्स के अलावा, उनके बिहेवियर को हमें बता रहा होता है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिकली ऑपरेटिंग मशीन हुज सोल इफेक्ट इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क। बल्कि सिंक के अंदर भी ज़रूर कुछ हिस्सा, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर में भी हीट का कुछ हिस्सा ज़रूर जाएगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। तो डियर स्टूडेंट, इसका बीटा राइट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से ये बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाल्मर सीरीज में से क्वेश्चंस आया हुआ था कि अगर हमारे पास ये देख सकते हैं कि n1 n2 हमारे पास इंटीजर है, r इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर द बाल्मर सीरीज, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो इसमें याद रखें कि इलेक्ट्रॉन वापस जंप करता है सेकंड शेल में, और वो थर्ड से या फोर्थ से या फिफ्थ से, यानी दो से बड़े शेल में से किसी में से भी जब इलेक्ट्रॉन होता हुआ सेकंड शेल में आके वापस आएगा, जब करेगा, तो उस वक्त डियर स्टूडेंट हमारे पास जो रेडिएशन एमिट हो रही होती है वो बाल्मर सीरीज की रेंज में होती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आई होप आपको इसका ऑप्शन पता चल गया होगा कि अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो ये इसने बता भी दिया, मैंने इधर सारा एक्सप्लेन भी कर दिया कि जब हमारे पास 3 शेल से 4 से 5 से 6 से 7 शेल से जब इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा सेकंड शेल के अंदर, सेकंड एनर्जी स्टेट के अंदर, तो उस वक्त डियर स्टूडेंट वो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो ये हमारे पास इसका जो अगर आप देखेंगे तो अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर है। यहाँ से मैंने इसकी और भी एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि जब फर्स्ट शेल में आएगा तो लाइमन सीरीज होगी, थर्ड शेल के अंदर आएगा तो पास्टियन सीरीज होगी, और इसी तरह अगर हमारे पास 2 से लेस होगा तो वहाँ पे हमारे पास बाल्मर सीरीज वैलिड नहीं होगी। आप जब भी सेकंड एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स शेल से, तो उस वक्त हमारे पास जो बनेगी सीरीज वो बाल्मर सीरीज होगी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट वो कहता है कि व्हेन अ स्टोन इज रोटेटेड हॉरिजॉन्टली इन अ सर्कुलर पाथ द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो टेंशन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है mv²/r। तो यूं अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसका बीटा राइट आंसर है। ये सारी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, आप लोगों ने इसको चेक कर लेना। हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये टेंशन की इक्वल होगी, और यहाँ पे हम इसको देखेंगे। वर्टिकल सर्कल के अंदर जो हमारे पास टेंशन है ये डिफरेंट होती है, टॉप पे अलग होती है, बॉटम पे अलग होती है। तो ये अगर आप लोग लिखेंगे सर्कुलर मोशन पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब के ऊपर, तो आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको देख लेना है। नेक्स्ट आगे वो कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किसने एक्सप्लेन किया था? तो ये मैक्स प्लैंक ने किया था। ये मैंने नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो बीटा है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ से हमसे वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डाई एटॉमिक गैस। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए गैमा की क्या वैल्यू होगी? तो डियर सर 1.4 है। ये टेबल आप लोगों ने याद कर लेना है, वेव्स वाले चैप्टर के अंदर है, पीटीबी के अंदर इसमें से भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया है। आगे वो कहता है विच वन इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा होता है जिसमें वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ 0 होता है, और वर्क डन
अलॉन्ग डिफरेंट पाथ हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ पे होता है वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कंजर्वेटिव फील्ड है, तो बहुत हमारे पास इसका राइट आंसर है। इंटरफेरेंस को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है उसमें तो हम ये प्लेन सर्फेस और कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, मगर इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए दो वेव्स का सुपरिम्पोज करना जरूरी होता है, दो वेव्स का आपस में इंटरफेयर करना जरूरी होता है। तो यूं इनमें से तो बेस्ट ऑप्शन अगर देखें तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने इंटरफेरेंस पूछी है तो उसके लिए दो वेव्स का, ये देखें मैंने बता भी दिया, इंटरफेयर करना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच वेव रिक्वायर मीडियम, तो मीडियम हमें साउंड वेव्स को चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव्स हैं और इनको एयर चाहिए होती है पास करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए और भी मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10 दिसंबर को लास्ट डे है, बैच 3 के अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ज़रूर इस बैच का हिस्सा बने। इसके अंदर आप लोगों को NUST LET-2 के साथ साथ पाकिस्तान की तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारे 800+ स्टूडेंट्स 10 यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी डिज़ायर फील्ड के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। यही वजह है कि जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे बैचेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। अभी भी बच्चे आके बता रहे होते हैं कि सर आपकी वर्कशीट में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, आपकी प्ले लिस्ट में से रिपीट हो रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके डियर स्टूडेंट ये चीज़ें हमने आप लोगों के लिए शेयर की हैं, बनाई हैं। तो जिन बच्चों का भी NET-1 अच्छा नहीं भी हुआ, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, न्यू बैच का हिस्सा बने। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों ने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह हमारे साथ जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को आपकी डिज़ायर फील्ड ज़रूर मिलेगी। सिर्फ आप लोगों ने चीज़ें करके जानी है, जितनी भी हमने आप लोगों को बतानी है। यही वजह है कि बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं जो सारी चीज़ें करके जाते हैं। तो इस बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। आज इसकी आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पर व्हाट्सएप करके हमारे न्यू बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं और जितना जल्दी हो सके इसमें अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।